लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड 12वीं कक्षा की किताब फ्लामिंगो का दूसरा अध्याय है जिसे अनीस जंग ने लिखा है। वह एक भारतीय लेखक, पत्रकार और देश विदेश के समाचार पत्रों के लिए स्तंभकार है। इस अध्याय का मुख्य विषय गरीबी है और यह कैसे बाल श्रम के लिए मजबूर कर देती है। पाठ का वर्णन लेखक ने स्वयं किया है। यह अध्याय लेखक की साहेब और मुकेश के साथ मुलाकात के बारे में है। यह पाठ दो लड़कों साहेब और मुकेश के बारे में है। इनके सपनों और आशाओं को सिस्टम ने कुचल दिया है क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह अध्याय एक आदर्श बचपन और इन बच्चों की वास्तविकता के बीच अंतर को दर्शाता है। साहेब एक कचरा बीनने वाला है जो लेखक के घर के पास कचरा उठाता है। एक दिन लेखक उसे स्कूल जाने की सलाह देती है, लेकिन साहब के घर के पास कोई स्कूल नहीं है। साहेब का घर बहुत समय पहले एक तूफान में तबाह हो गया था, इसलिए उसका परिवार बांग्लादेश से भारत आया और सीमापुरी में बस गया। साहेब का पूरा नाम साहेब आलम है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। यह विडंबना ही है कि ब्रह्मांड का यह स्वामी कूड़े की तलाश में सड़कों पर घूम रहा है। दूसरे कूड़ा बीनने वालों के साथ साहेब सड़कों पर घूमता है। यह सुबह जल्दी आते हैं और दोपहर तक चले जाते हैं। इनका मानना है कि जूते न पहनना इनकी परंपरा का हिस्सा है। वर्णनकर्ता का मानना है कि यह केवल एक जोड़ी जूते खरीदने में असमर्थता को छिपाने का एक बहाना है। साहेब दूसरे लड़कों को टेनिस खेलते हुए देखकर बहुत खुश होता है। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और इससे संतुष्ट है। अन्य लड़के अब जूते पहनते हैं, लेकिन कई अन्य ऐसे कूड़ा बीनने वाले हैं जो आज भी बिना जूते के रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर बसी एक ऐसी जगह है जहां 10,000 से ज्यादा कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। साहेब यहां अपने परिवार के साथ रहता है। यह सारे परिवार 1971 में बांग्लादेश से सीमापुरी आए थे, जब उनके घर तूफान में तबाह हो गए थे। इन लोगों का अपने घरों पर किसी भी तरह का कानूनी अधिकार नहीं है। उनके पास एकमात्र पहचान राशन कार्ड है जो भोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह लोग तब तक अपने जीवन से संतुष्ट है जब तक उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ता। बच्चे अपने माता पिता को गुजारा करने में मदद करने के लिए बहुत कम उम्र में ही कूड़ा करकट उठाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के लिए कूड़ा करकट चुनना केवल जीवित रहने का एक साधन है, लेकिन बच्चों के लिए यह एक रोमांचक खेल की तरह है। बच्चे अपने माता पिता को गुजारा करने में मदद करने के लिए बहुत कम उम्र में ही कूड़ा करकट उठाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के लिए कूड़ा करकट चुनना केवल जीवित रहने का एक साधन है, लेकिन बच्चों के लिए यह एक रोमांचक खेल की तरह है। कुछ समय बाद लेखक साहेब को एक चाय की दुकान पर काम करते हुए देखता है। उसे 800 रुपए और 3 समय का भोजन मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र इच्छा खो दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वह खुद का मालिक नहीं है, क्योंकि वह चाय की दुकान के मालिक के लिए काम करता है। उसने जिस स्टील के कनस्तर को उठा रखा है वह उस प्लास्टिक बैग से भारी लगता है जिसका इस्तेमाल वह कचरा बीनने के लिए किया करता था। मुकेश फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाता है, लेकिन उसका सपना एक दिन कार मैकेनिक बनने का है। वह गाड़ी चलाना सीखना चाहता है। उसका परिवार पीढ़ियों से चूड़ियां बना रहा है, लेकिन मुकेश में सपने देखने की हिम्मत है। मुकेश का परिवार बदबूदार गलियों में रहता है जहां कूड़े भरे पड़े हैं। उसके घर की दीवारें ढह चुकी हैं और वह रहने लायक नहीं है। उसका घर हवादार नहीं है
और वहां जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। लोगों को अपना घर जानवरों के साथ बांटना पड़ता है। मुकेश के परिवार में 5 सदस्य हैं। मुकेश की भाभी 3 पुरुषों की प्रभारी है, उसका पति मुकेश और उनके पिता। मुकेश के पिता के घर में प्रवेश करते ही वह अपना घूंघट ओढ़ लेती है। मुकेश के पिता लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने घर को ठीक करवाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ है। वह अपने बच्चों को केवल चूड़ियां बनाना सिखा पाए हैं। मुकेश की दादी मानती है कि चूड़ी बनाने का काम उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। कांच की चूड़ियों चमकाते समय जो धूल उड़ती है, उससे मुकेश के दादा की आंखों की रोशनी चली गई थी। सविता एक मैली गुलाबी रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की है। उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह चलते हैं। वह एक बूढ़ी औरत के साथ बैठकर कांच के टुकड़े जोड़ रही है। लेखक को आश्चर्य होता है कि क्या सविता अपने द्वारा बनाई जा रही चूड़ियों का महत्व जानती है। ये चूड़ियां एक औरत के सुहाग का प्रतीक है। जब वह शादी करेगी तो सविता को इन चूड़ियों के महत्व का एहसास होगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपने कांच और चूड़ी बनाने वाले उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद का लगभग हर घर इस उद्योग का हिस्सा है। इस कस्बे में पीढ़ियों से लोग चूड़ियां और शीशे बनाते आ रहे हैं। भले ही बच्चों के लिए कांच की भट्टियों वाले इन छोटे और अंधेरे कमरों में इतने अधिक तापमान पर काम करना गैरकानूनी है, फिर भी यहाँ 20,000 से अधिक बच्चे कार्यरत हैं। फिरोजाबाद की हर गली इन चमकीले रंग की चूड़ियों से भरी है। छोटे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठते हैं और मंद रोशनी वाली झोपड़ियों में चूड़ियां जोड़ते हैं। इनमें से कई वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि उनकी आंखों को बाहर के प्रकाश की तुलना में अंधेरे में रहने की ज्यादा आदत हो जाती है।